अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू मेरी कहानी। दोस्तों, आज हम सैर करेंगे एशिया के एक छोटे मगर निहायत खूबसूरत मुल्क नेपाल की। इस मुल्क के शुमाल में चीन और मशरिक, जनूब और मगरिब में भारत वाक़ है। नेपाल का कुल रकबा 1,47,181 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 93 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है और इस मुल्क की कुल आबादी 2,87,00,000 के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 49 नंबर पर आने वाला बड़ा मुल्क है। आबादी में तकरीबन 81% लोग हिंदू, 9% बुद्ध मत, 5% मुसलमान और बाकी 5% में दीगर मज़ाहिब को मानने वाले आबाद हैं। मुल्क का ज्यादातर हिस्सा पहाड़ी है और जंगलों पर मुश्तमिल है। इस मुल्क पर आज तक किसी भी मुल्क ने मुकम्मल तौर पर हुकूमत नहीं की, इसलिए ये मुल्क अपनी आज़ादी का दिन नहीं मनाता। नेपाल एक गरीब मगर इंतहाई खूबसूरत मुल्क है, मगर गुज़श्ता चंद सालों से ये मुल्क तरक्की की राह में बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस छोटे से मुल्क में 123 जुबानें बोली जाती हैं। नेपाल में शुरू से ही बादशाही निजाम राइज था, मगर जून 2001 में नेपाल की तारीख का इंतहाई दर्दनाक वाकया पेश आया, जब यहाँ के बादशाह को इन्हीं के बेटे ने खानदान के दीगर 9 अफराद के साथ कत्ल कर दिया। इस कत्लेआम के बाद नेपाल का सियासी चेहरा बदस्तूर बदलता ही गया और फिलहाल ये एक सेकुलर नेशन है। नेपाल एशिया का पहला ऐसा मुल्क था जिसने हमजिन्सपरस्ती को लीगल करार दिया था। नेपाल सकाफती एतबार से भी बहुत ही मकबूल कंट्री है। यहाँ दर्जनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स मौजूद हैं। इस मुल्क के दारुल हुकूमत काठमांडू में ही, सिर्फ काठमांडू वादी में ही 15 किलोमीटर के दायरे में 7 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसीलिए इस शहर को दुनिया का म्यूजियम भी कहा जाता है। हिंदुस्तान के बाद दुनिया के सबसे ज्यादा हिंदू नेपाल में ही आबाद हैं। नेपाल में ऑर्किड फूल की 360 अक़साम पाई जाती हैं। 870 परिंदों की अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें बहुत ही नायाब परिंदे भी शामिल हैं। इसके अलावा बंगाल टाइगर, रेड पांडा और बर्फानी चीते जैसे कीमती जानवर भी नेपाल में पाए जाते हैं। इसीलिए नेपाल को एशिया का अमेज़न भी कहा जाता है। नेपाल में तकरीबन 200 झीलें हैं। ये कुदरती झीलें इस मुल्क की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती हैं। रारा झील नेपाल की सबसे बड़ी झील है। सागर माथा इस मुल्क का और दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ है। जी हाँ, हैरान होने की जरूरत नहीं, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा ही कहा जाता है। इस पहाड़ पर चढ़ने के लिए हर साल हजारों क्लाइंबर्स दुनिया भर से नेपाल का रुख करते हैं। इसके अलावा दुनिया की 10 बुलंद तरीन चोटियों में से 8 इसी मुल्क में मौजूद हैं। दुनिया के 5 खतरनाक तरीन एयरपोर्ट्स की लिस्ट में एक नेपाल ही का है। नेपाल के कुछ रोड्स दुनिया के खतरनाक तरीन रोड्स में शामिल होते हैं। 25 अप्रैल 2015 को नेपाल की तारीख का सबसे ज्यादा खतरनाक ज़ल्ज़ला आया था, जिसने इस मुल्क में बहुत ही तबाही मचाई थी। नेपाल में आपको 3G या 4G तो दूर की बात, यहाँ 2G इंटरनेट स्पीड भी नहीं देखने को मिलेगी। नेपाल का इंटरनेट दुनिया का सुस्त तरीन इंटरनेट है। गौतम बुद्ध इसी मुल्क में पैदा हुए थे, इसीलिए बुद्धमत मजहब से ताल्लुक रखने वालों के लिए नेपाल बहुत ही मुकद्दस मुल्क है। दुनिया का सबसे छोटा शख्स, लॉन्गेस्ट हैंडशेक, दुनिया का सबसे कम उम्र फोटोग्राफर और सबसे ज्यादा मोबाइल फोन कॉल्स वगैरह में नेपाल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। नेपाल एशिया के पुरअमन ममालिक की लिस्ट में 9वें नंबर पर आता है। कंवारी लड़कियों को पूजना हो या फिर साधुओं का सड़कों पर अनोखे अंदाज में घूमना यहाँ जाने वाले सियाहों के लिए दिलचस्प माहौल पैदा करता है। नेपाल का नया साल 13 अप्रैल से शुरू होता है। नेपाल में संडे की बजाय सैटरडे को छुट्टी होती है। नेपाल का कौमी खेल वॉलीबॉल है, जबकि कुछ सालों पहले तक गिल्ली डंडा यहाँ का कौमी खेल था। नेपाल का झंडा पूरी दुनिया में अपनी तर्ज का वाहिद अनोखा झंडा है, जो सबसे अलग है। ये एक दूसरे पर बने 2 ट्राइएंगल झंडों का जोड़ा है। इसकी बनावट हिमालय पहाड़ी सिलसिले की निशानदेही करती है। इसके साथ ही इस मुल्क के 2 अहम मजहब, बुद्धिज्म और हिंदुइज्म को भी जाहिर करता है। गाय नेपाल का कौमी जानवर है और यहाँ गाय ज़िबा करना गैर कानूनी है, मगर मजे की बात, इसके बावजूद आपको मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स में गाय का गोश्त खाने को बआसानी मिल जाएगा। हिमालयन मोनाल नेपाल का कौमी परिंदा है। नेपालीज रुपया नेपाल की करेंसी है और 1 नेपालीज रुपया पाकिस्तानी 1 रुपए 37 पैसे के बराबर है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।